हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपसे बात करने वाला हूँ टिल्टिंग ट्रेन्स के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से एक बयान आया कि वो जो 400 वंदे भारत वाली बात हमने बोल रखी है ना जी, जो थोड़े टाइम पहले आपसे कहा था कि 400 वंदे भारत लेकर के आएंगे, उसमें से 100 वंदे भारत ऐसे होने वाली हैं जिनमें हम टिल्टिंग ट्रेन्स नाम की टेक्नोलॉजी को जो है लगाएंगे। तो दोस्तों जो चैनल पे नए हैं उनको बताना चाहूँ कि मेरा ही नाम शुभम कुमार है और मैं इस चैनल पे रेलवेज की वीडियोस जो है लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप इस जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे फिर इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह भी दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां जाके भी आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज टिल्टिंग ट्रेन्स, ये टिल्टिंग ट्रेन्स क्या होती हैं। दूसरा, इंडिया में इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तीसरा, क्या इंडिया में इसकी अभी ज़रूरत है, मतलब एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको टिल्टिंग ट्रेन्स का एकदम सादी भाषा में शब्द अर्थ बताऊं तो इसका मतलब यह है कि ऐसी ट्रेन जो कि मोड़ आने पे खुद भी मुड़ जाएगी, ठीक है। आप में से कुछ सोचो क्या बोल गए भाई, ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। मोड़ आने पे खुद ही मुड़ जाएगी, ठीक है। देखो, एक चीज़ मन में बिठा लो कि टिल्टिंग ट्रेन्स नाम की कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेन सेट वाली किसी भी ट्रेन में फिट करी जा सकती है, समझ गए। जैसे जैसे ट्रेन सेट और लोकोमोटिव हॉल्ड ट्रेन दो टाइप की अलग अलग ट्रेनें हैं कंप्लीट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसी तरीके से टिल्टिंग ट्रेन है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेन सेट वाली किसी भी ट्रेन में फिट हो जाएगी और यही चीज इंडिया में होने वाली है। धीरे धीरे वंदे भारत जो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, वक्त दर वक्त, साल दर साल उनके जो वर्जन है वो पहले से तो पॉलिश होते जाएंगे। तो 2025-26 के आसपास जो वर्जन आएगा उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट कर दिया जाएगा। अर्थात ये दिखने में कुछ अलग नहीं होने वाली, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो वंदे भारत थोड़ी हवा होने वाली, ना 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 ना, नॉर्मल होने वाली एकदम। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि टिल्टिंग ट्रेन एक टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी किसी ना किसी प्रॉब्लम को खत्म करती है। तो इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या है। देखो, इंडिया के अंदर कई तरह की ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनों को 160 की स्पीड पे चलाया जाता है, कुछ ट्रेनों को 130, कुछ ट्रेनों को 110 और कुछ उससे भी कम, ठीक है। लेकिन इन सभी के अंदर कॉमन क्या है कि कोई भी अपनी अधिकतम गति पे हमेशा के लिए नहीं चलती है। क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो एक ट्रेन है जिसको दिल्ली से मुंबई तक चलाया जाता है और कहा जाता है कि इसकी जो स्पीड है वो अधिकतम 130 है, मतलब कि 130 की रफ्तार पे चलेगी, यूं कहा जाता है। लेकिन पूरे रास्ते क्या वो 130 की रफ्तार पे चलती है? आंसर नहीं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया का टेरेन यानी कि भारत की जो ज़मीन है वो इस तरीके की है कि वहाँ पे कुछ भी बहुत तेज़ नहीं चल सकता, ठीक है। वहाँ उतार हैं, चढ़ाव हैं, मोड़ हैं, बहुत गहरे मोड़ हैं, ठीक है। और मोड़ वाली जगहों पे या उतार चढ़ाई वाली जगहों पे अमूमन ट्रेनों को धीरे होना पड़ता है, जिनको हम रेलवे की भाषा में TSR PSRs बोलते हैं, यानी कि टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस एंड परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। तो यूं ही कभी चाय पे चर्चा करते वक्त किसी रेलवे के इंजीनियर ने सोचा यार एक काम करते हैं, ट्रेन को मोड़ पे रुकना पड़ता है ना, थोड़ा सा धीरे होना पड़ता है, एक काम करते हैं हम पूरी ट्रेन ही मोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे उसे रुकना ना पड़े। ये उसने कैसे सोचा होगा? देखो, ये उसने आपके ही एक आइडिया से सोचा होगा। ऐसा आप हर रोज करते हो अगर आप बाइक स्कूटी वगैरह चलाते हो। जब भी आप कोई बाइक स्कूटी वगैरह चला रहे होते हो और सामने एकदम से कोई मोड़ आ जाता है, कोई फ्लाईओवर पे आपको एक टर्न लेना है, कुछ करना है, कभी भी कुछ भी हो, तो आप दो तरीके से उस टर्न को लेते हो। सबसे पहले या तो आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, ब्रेक लगा के अपनी स्पीड कम कर लेते हो और उस टर्न को ले लेते हो, या फिर आप करते क्या हो, अपनी स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी करते हो। मान लो 50-60 पे चल रहे हो, 50-60 पे स्कूटी को थोड़ा सा टिल्ट करा, थोड़ा सा झुकाया और झुकाने भर से ही आप एक अच्छा खासा टर्न कंप्लीट कर लेते हो बिना स्पीड को कम करे। यही है एग्जैक्टली टिल्टिंग ट्रेन। जब आप टर्न लेते हो, टर्न लेने के लिए अपनी स्कूटी को टेढ़ा करते हो, तो उस वक्त आप जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ये जब कभी ये फोर्स लगनी स्टार्ट होती है तो सेंटर से बाहर की तरफ चीज़ों को फेंकती है। अब इन टिल्टिंग ट्रेन के अंदर क्या है कि नीचे सस्पेंशन लगा रखे हैं, ठीक है, जो खुद इतने स्मार्ट हैं, खुद इतने समझदार है कि जब कभी भी मोड़ आएगा तो वो ट्रेन को एक थोड़ा सा टिल्ट दे देंगे, ट्रेन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, जिससे कि वो उस जगह से मुड़ करके आराम से निकल जाएगी बिना रुके या बिना धीरे हुए, ठीक है। इंडियन रेलवे के पास एट प्रेजेंट इसका एक टेम्पररी सोल्यूशन है। टेम्पररी कह लो या इंडिया के लिए पर्याप्त कह लो, वो है उन्होंने ट्रैक को ही टिल्ट कर रखा है। बहुत जगहों पे आप देखोगे कि भारतीय रेलवे का जो ट्रैक जो सीधे होने चाहिए दोनों, वो सीधे ना होकर के थोड़े से टिल्ट हैं, थोड़े से ऐसे मुड़े हुए हैं।
क्यों ऐसा कर रखा है? ताकि जो ट्रेन उन पे से गुजरे तो वो अपने आप ही टिल्ट हो जाएगी और थोड़ी सी तेज स्पीड से वो जो है वहाँ से निकल सके। ऐसा बहुत मेन रास्तों पे या मेन रूट्स के ऊपर आपको जो है देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल कि इंडिया में इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, देखो जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि इंडिया का टेरेन ही ऐसा है जहाँ पर रास्ते ऊपर नीचे वाले हैं और बहुत ज़्यादा मोड़ वाले हैं, तो इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ट्रेनों में यही ज़रूरत पड़ने वाली है, टिल्टिंग ट्रेन्स की, ताकि हम अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा फास्ट बना सकें। ठीक है, हम अगर दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से कलकत्ता या दिल्ली से चेन्नई की दूरी को अगर हम कम करना चाहते हैं तो टिल्टिंग ट्रेन्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि क्या इसके अंदर कुछ फ्लॉज भी है इस टेक्नोलॉजी के अंदर? आंसर यस है, पर इंडिया वाली में होगा या नहीं होगा उसके बारे में नहीं कह सकता। देखो 90s 80s के टाइम में ब्रिटिश रेलवेज ने टिल्टिंग ट्रेन नाम की टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट करा। कई साल की R&D वगैरह चली इन लोगों की और उसके बाद इन्होंने पब्लिक में इस ट्रेन को जब लॉन्च लेकर के आए तो ये प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया, यह पब्लिक इनमें कोलैप्स कर गया, जिसकी कुछ कहने की हद नहीं थी। देखो टेक्नोलॉजी नई थी, पहली बार किसी ने इंडिया में मतलब पूरे विश्व भर में पहली बार किसी ने ऐसा कुछ किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए बात बिल्कुल सोच रहा। ये जो टिल्टिंग ट्रेन है ये क्या है? ये आप ट्रेन में बैठे हुए हो, नीचे ट्रेन के ये पहिए हैं, आप ऐसे बैठे हुए हो, यहाँ आप बैठे हो, ये नीचे पहिए हैं, मोड़ आया, ट्रेन पूरी की पूरी ऐसे मुड़ गई, ट्रेन पूरी की पूरी ऐसे मुड़ गई। ये टिल्टिंग ट्रेन है। ठीक है, और ये जो काम हो रहा है, जो सस्पेंशन नीचे लगे हैं जो मोड़ रहे हैं, वो ही चीज़ को सेंस कर सकते हैं कब करवा रहा है। पहली बार जब इसका रन किया गया तो वो जो सस्पेंशन थे उन्होंने ट्रेनों को इतना टिल्ट कर दिया कि जो लोगों का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, समझ रहे, जो मान लो कोई खाना वाना खा रहा है या टेबल पर उसका सेंटर टेबल पर उसका सामान रखा हुआ है, वो सामान नीचे गिर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है, और बहुत से लोगों को हो रही है मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम, कि मतलब अजीब सा उल्टी लगे हो रही है, ट्रेन के अंदर दिक्कतें आ रही है ऐसी। तो ऐसे कुछ फ्लॉ जो हैं इसकी शुरुआती टेक्नोलॉजी में फेस किए गए थे। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि अब वो चीज़ रिफाइन हो गई होगी। ठीक है, इंडिया में क्या आएगा और उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो आने के बाद ही पता लगेगा, वो उसकी गणना अभी से नहीं कर सकते, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से टिल्टिंग ट्रेन्स के अंदर इतना ही रखते हैं। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन है टिल्टिंग ट्रेन के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ ज़्यादा सवाल निकले तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट्स में ही आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल लेते ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो शुभम कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।